मूवी नरेशन हिंदी प्रेजेंटिंग RRR। ये कहानी सन 1920 की है, जहाँ पर अंग्रेजों का शासन चल रहा था। एक क्षेत्र में एक प्यारी सी बच्ची एक अंग्रेजी लेडी के हाथ पर मेहंदी लगा रही थी। तभी वहाँ पर अंग्रेजी लेडी का हस्बैंड आ जाता है, जिसका नाम स्कॉट होता है। उस लेडी को वो बच्ची अच्छी लगती है। तब वो लेडी स्कॉट से बोलती है कि मैं इस बच्ची को अपने साथ ले जाऊंगी। दरअसल उस बच्ची का नाम होता है माली। तब स्कॉट के साथ खड़ा एक ऑफिसर उस बच्ची के माता पिता को कुछ पैसे देकर उस बच्ची को यहाँ से ले जाने लगते हैं। माली के माता पिता को लगता है कि ये पैसे उन्होंने खुश होकर दिए हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये तो हमारी बेटी को ले जा रहे हैं। तब माली की माँ उनका पीछा करती है। उस समय एक ऑफिसर उसकी माँ को लकड़ी से मार देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक पुलिस स्टेशन के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि सभी को पता चल गया था कि कोलकाता में लाला लाजपत राय गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ब्रिटिश इस आंदोलन को किसी भी तरह से रोक नहीं पा रहे थे। तब हम देखते हैं कि भीड़ में से एक व्यक्ति पत्थर मार देता है। तब एक इंडियन ऑफिसर उस भीड़ में जाकर सभी लोगों को बेरहमी से मारता हुआ उस आदमी को लेकर आता है जिसने पत्थर मारा था। इस पुलिस ऑफिसर का नाम होता है रामाराजू। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है। इस रोल को प्ले करने वाले रामचरण होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दिल्ली के नवाब एक आदमी भेजते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। वो बोलता है कि तुम लोग जिस बच्ची को लेकर आए हो वो तुमने ठीक नहीं किया। ये लोग सिंपल रहते हैं, मगर ये लोग तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेंगे। ये लोग झुंड में रहना पसंद करते हैं। इनका एक लीडर है जिसका नाम भीम है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि भीम जंगली जानवरों को पकड़ता है। भीम जंगली जानवरों को क्यों पकड़ रहा है, इस बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। भीम के रोल में यहाँ पर जूनियर NTR है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बेस्ट पुलिस का अवार्ड दे रही होती है, मगर राम को कोई अवार्ड नहीं मिलता। इतना सब करने के बाद भी उसे अवार्ड नहीं मिला। ये जानकर राम को गुस्सा आ जाता है। भीम अपने कुछ साथियों के साथ माली को छुड़ाने के लिए कोलकाता आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर के बीच मीटिंग चल रही थी। जो भीम को पकड़कर लेकर आएगा उसे स्पेशल ऑफिसर माना जाएगा। तब राम इस केस को अपने हाथों में ले लेता है। फिर राम कोलकाता चला जाता है अपनी पहचान छुपाकर। कोलकाता में हम देखते हैं कि भीम एक्टर बन के वहाँ पर रह रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राम एक जगह पर जहाँ पर उसकी मुलाकात एक्टर के भाई से होती है, वहाँ पर राम ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा होता है। इसी कारण से अख्तर का भाई राम से बात करने लगता है। कुछ देर बाद पता चलता है कि राम एक पुलिस ऑफिसर है। फिर अख्तर के भाई वहाँ से भाग जाता है। राम अख्तर के भाई का पीछा करते हुए एक ब्रिज के ऊपर आ जाता है। उस ब्रिज के नीचे एक ट्रेन चल रही होती है जो कि ऑयल से भरी होती है। तभी अचानक उसमें आग लग जाती है। वहाँ पर एक बच्चा नदी में फंस जाता है। फिर राम और अख्तर दोनों मिलकर उस बच्चे को बचा लेते हैं। इसके बाद राम और अख्तर में गहरी दोस्ती हो जाती है। राम भीम का स्केच बनाकर स्केच लोगों को दिखाकर उसकी पूछताछ करता है, लेकिन वो स्केच अख्तर को नहीं दिखा पाता। राम और अख्तर दोनों वहाँ पर खड़े होते हैं। तब अख्तर की नजर की भांजी जैनी पर जाती है। तब राम बोलता है तुम्हें बात करनी है क्या। तब राम जैनी की गाड़ी के आगे कील डाल देता है जिससे जैनी की गाड़ी पंचर हो जाए। इसके बाद अख्तर जैनी को अपनी बाइक पर बैठाकर उसे घर छोड़ने जाता है। फिर जैनी उसे अपनी पार्टी में बुलाती है। फिर दोनों राम और अख्तर दोनों सूट बूट पहनकर पार्टी में जाती है। पार्टी में दोनों एंजॉय करते हैं और साथ में डांस भी करते हैं। फिर जैनी अगले दिन अख्तर को अपने घर पर आने का बोलती है। अख्तर भी इसी दिन का इंतजार कर रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट के घर पर सिक्योरिटी बहुत टाइट थी और वहीं पर माली कैद थी। फिर अख्तर चुपके से माली से बोलता है और बोलता है कि मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखती है कि अख्तर के भाई को राम पकड़ लेता है और उससे भीम के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। फिर राम अख्तर के भाई को बुरी तरह मारता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। अगले दिन राम अख्तर के भाई के यहाँ पर आता है। तब अख्तर का भाई उस पर एक सांप छोड़ देता है जो राम को काट लेता है। राम जल्दी से अख्तर के पास जाता है। तब अख्तर उसका जड़ी बूटियों से इलाज करता है। थोड़ी देर में राम की हालत में सुधार होने लगता है। तब राम अख्तर से बोलता है कि मेरा नाम भीम है, मुझे रात को काम करने जाना है। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं तुम्हारे पास जरूर रुकता। फिर राम सोचता है कि मैं जिसे ढूंढ रहा था वो तो मेरा दोस्त ही निकला। अफसोस की बात ये होती है कि राम कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि सांप का जहर अभी पूरी तरह नहीं निकला था। उसकी हालत ज्यादा ठीक नहीं थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गवर्नर स्कॉट के आने की खुशी में एक शानदार पार्टी रखता। फिर भीम और उसके अन्य साथी मिलकर एक ट्रक लेकर गवर्नर के घर में घुस जाते हैं, क्योंकि माली वहीं पर कैद होती है। तब उस ट्रक में से जंगली जानवर निकलते हैं और गवर्नर के सिक्योरिटी वालों पर टूट पड़ते हैं। भीम ने इसी दिन के लिए जंगली जानवर इकट्ठा किए थे। ये सीन वाकई में देखने लायक था। फिर वहाँ पर राम भी आ जाता है। तब भीम को पता चलता है कि राम एक ब्रिटिश ऑफिसर है। फिर दोनों फाइट स्टार्ट हो जाती है। राम भीम को गिरफ्तार कर लेता है। फिर राम को एक स्पेशल ऑफिसर बना दिया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के कई अनुसार। यहाँ पर राम का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अजय देवगन राम के पिताजी होते हैं।
वो गांव वालों को लकड़ी की बंदूक से प्रैक्टिस करा रहे थे क्योंकि उनके पास असली बंदूकें नहीं थी। तब वहां पर एक दिन अचानक ब्रिटिश गवर्नमेंट के सिपाही आ जाती है और उन पर हमला कर देती हैं। सभी लोग वहां से भागने लगते हैं, लेकिन अजय उन लोगों का डटकर मुकाबला करते हैं क्योंकि असली बंदूक केवल अजय के पास होती है। तब वहाँ पर अजय का बेटा भी आ जाता है जिसका नाम राम होता है। इसके बाद अजय को गोली लग जाती है। तब राम भी सिपाहियों के ऊपर गोली चलाना स्टार्ट कर देता है, मगर इस फाइटिंग में अजय की मौत हो जाती है। लेकिन अजय मरते मरते राम से बोलते हैं कि बेटा, हर आदमी के पास बंदूक होनी चाहिए, यही तुम्हारा लक्ष्य है। इसी वजह से राम ब्रिटिश गवर्नमेंट में भर्ती हुआ था और अपने लोगों को मारा था। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर भीम को बीच चौराहे पर अंटर्स से मारने का आदेश था। ये काम राम कर रहा था। राम बुरी तरीके से भीम को अंटर मार रहा था। इसके बाद स्कॉट की पत्नी एक ऐसा अंटर लाती है जिसमें नुकीली कीलें लगी थी, लेकिन राम के ना चाहते हुए भी उस अंटर को भीम को मारना पड़ रहा था। लेकिन भीम मार खाते हुए गाना गा रहा होता है। उस गाने को सुनकर वहाँ पर खड़ी जनता बेकाबू हो जाती है और पुलिस वालों पर हमला करना स्टार्ट हो जाता है। तब जल्दी से भीम को गाड़ी में बिठाकर जेल पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राम के चाचा खबर लेकर आते हैं कि आज से 2 दिन बाद हथियारों से बड़ा ट्रक यहाँ से जाने वाला है, मगर राम बोलता है कि पहले मुझे भीम को बचाना है। तब राम के चाचा बोलते हैं कि तुम्हारा लक्ष्य तो अधूरा रह जाएगा। फिर राम बोलता है कि भीम को बचाना होगा। वो लोगों के अंदर जुनून पैदा कर देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि स्कॉट जेल के अंदर आता है और बोलता है कि भीम को कल सुबह फांसी देनी है। तब राम बोलता है कि भीम को फांसी माली के सामने दी जाए और जेल के अंदर नहीं बल्कि जेल के बाहर दी जानी चाहिए, क्योंकि राम का प्लान था माली और भीम दोनों को बचाना। जब राम को फांसी लगाने के लिए ले जाया जा रहा होता है तब राम के चाचा भीम को चुपके से एक ब्लेड दे देते हैं। अब स्कॉट और उसके अन्य ऑफिसर भीम को फांसी लगाने के लिए निकलते हैं। राम के प्लान अनुसार भीम वहां से माली को अपने साथ लेकर वहां से भाग जाता है। ये खबर सुनकर स्कॉट पूरे शहर में नाकाबंदी और इनाम भी रख देता है और पूरे शहर में पुलिस लगा देता है। इधर हम देखते हैं कि राम को अब जेल में डाल दिया है क्योंकि उसने भीम को वहां से भागने में मदद की थी और राम को एक अंडरग्राउंड जेल में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि भीम, माली और अन्य लोग छुपकर बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वहाँ पर सर्च करना स्टार्ट कर देती है। वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम सीता होता है। वो उन लोगों को बचा लेती है। तब भीम को पता चलता है कि सीता राम की मंगेतर है और भीम को इस बात का एहसास हो जाता है कि राम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसा कर रहा था। भीम को अफसोस होता है कि मैंने अपने दोस्त के साथ अच्छा नहीं किया। तब भीम बोलता है कि मैं सीता को राम से जरूर मिलवाऊंगा। फिर भीम राम को छुड़ाने के लिए जेल में चला जाता है। वहाँ पर फाइटिंग सीन स्टार्ट हो जाती है। ये फाइट सीन वाकई में माइंड ब्लोइंग था क्योंकि भीम अपने कंधे पर राम को बिठाकर फाइट कर रहा होता है। भीम शाम को वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है और वो जंगल की तरफ भाग जाता है। कुछ देर बाद टीम उस जंगल में जाती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि राम एक्चुअली में श्री राम के अवतार में नजर आते हैं, धनुष और बाण लेकर। ये सीन दिमाग को हिला देने वाला था। अब फाइट सीन स्टार्ट हो जाती है। उधर से गोली चल रही थी, इधर से बाणों की बौछार हो रही थी। इस फाइटिंग सीन में भीम बुलेट को उठाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। सारी सिपाही मरने के बाद भीम एक बुलेट लेकर सीधे गवर्नर के घर में घुस जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पर धमाका हो जाता है, जिससे स्कॉट की वाइफ और अन्य लोग भी मारे जाते हैं। बाद में स्कॉट को राम अपने श्री राम के अवतार में उसे बाण से मार देते हैं। फिर राम और सीता का मिलन हो जाता है और भीम को जैनी मिल जाती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।